जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CAPF जोश में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस से जो पेंशन जाते हैं, जो भी उनकी पेंशन बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कितनी पेंशन बनती है और किस प्रकार से उनको अपना पेंशन चूज करना है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनपीएस कैलकुलेटर के द्वारा। और ये एनपीएस कैलकुलेटर आपको मिलेगा पेंशन प्लस ऐप पर, और पेंशन प्लस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे एनपीएस कैलकुलेटर एंड फॉर्म करके यहाँ पर एक ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एनपीएस पेंशन कैलकुलेटर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को। तो उस हिसाब से आप अपने सेक्टर के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ओके करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ओके करते ही यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पर डाल देंगे 1985 हमने यहाँ पर डाल दिया है। करंट एज 40 साल हो चुकी है। तो ये हम यहाँ पर एक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेंडर जो है वहाँ पे मेल हम लिख देते हैं, और करंट एनपीएस बैलेंस यदि हम ये मान के चलते हैं कि इनकी एज 40 साल है और 20 साल पहले यानी कि 2004 या 2005 के भर्ती ये हैं, तो 2005 के भर्ती हैं, तो इनको 20 साल जो है यहाँ पर अभी हो चुके होंगे। तो यहाँ पर करंट एनपीएस जो इनका बैलेंस होगा वो लगभग आपका 28 से 30 लाख के आसपास होगा। तो हम यहाँ पर 28 लाख कर देते हैं। और बेसिक सैलरी की हम बात करें तो बेसिक सैलरी इनका जो रहता है वो रहता है 41,000 के आसपास। और डीए की हम बात करें तो 55% है, तो यहाँ पर लगभग आपका हो जाएगा 22,000 के आसपास। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर दिखा रहा है पर मंथ। तो ये आप देख सकते हैं बेसिक प्लस डीए बराबर 10% जो इसका दिखा रहा है बेसिक प्लस डीए का, ये होता है कर्मचारी की जो सैलरी से कटता है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पर मंथ, तो ये बेसिक प्लस डीए का 14% ये गवर्नमेंट जमा करती है, 14%। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीसरा एक ऑप्शन है सेल्फ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पर ईयर। तो यहाँ पर आपने सालाना कितना अलग से कंट्रीब्यूशन किया है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है। अगर नहीं किया है तो इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 9% पर ईयर दिया गया है। तो अब यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर रिटर्न ज़्यादा है तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 10.5% के आसपास जो है यहाँ पर रिटर्न रहता है, लेकिन यहाँ पर अप डाउन होते रहता है, इसलिए यहाँ पर 9.5% रखा गया है। अब रिटायरमेंट ईयर की बात हम करें तो यहाँ पर हम दिसंबर 2025 डालना चाहेंगे। तो दिसंबर 2025 हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है। जो यहाँ पर जो 28 लाख था वो यहाँ पर 28,45,360 रुपये हो चुका है। और इसको हम रिपोर्ट पर देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है। तो ये जो 28 लाख है उसके बाद का जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे इतना पैसा और इसमें जमा होना है। उसके बाद ये पैसा 28,45,360 हो जाएगा। अब हम बैक यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे विड्रॉ परसेंट। तो विड्रॉ परसेंट, क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट एज आप देख पा रहे होंगे 40 साल है, तो अगर रिटायरमेंट एज जो है वो 40 साल है तो यहाँ पर विड्रॉ आप कितना कर सकते हैं, विड्रॉ आप कर सकते हैं 20%। अगर आप 60 साल तक यहाँ पर जॉब करते हैं तो आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 साल से पहले कभी भी रिटायरमेंट लेते हैं, वीआरएस लेते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 20% ही विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम विड्रॉ करेंगे 20%। तो 20% विड्रॉ अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,69,072 रुपये। और एन्युटी खरीदने के लिए जो आपके पास वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 22,76,288 रुपये। अब यहाँ पर कुछ स्कीम है जिसके तहत आप पेंशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सिलेक्ट एन्युटी स्कीम करेंगे तो एन्युटी वाली 3 स्कीम यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो इन स्कीम में से आपको कौन सी स्कीम चुननी है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है जॉइंट लाइफ एन्युटी आरओपी। तो सबसे पहले मैं आरओपी यहाँ पर सब में लिखा हुआ है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आरओपी का मतलब है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है आरओपी का फुल फॉर्म। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जॉइंट लाइफ एन्युटी के बारे में। तो जॉइंट लाइफ एन्युटी में क्या होता है, यदि आप जॉइंट लाइफ एन्युटी सिलेक्ट करते हैं
तो इसमें ये होता है कि आप वीआरएस लेते हैं तो उसके बाद आपको इसका पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, और आपके डेथ होने के बाद आपकी वाइफ को जो है इसका पेंशन मिलता है। और उसके बाद अगर आपकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सारा का सारा पैसा जो है आपके जो नॉमिनी है, वाइफ के साथ जो नॉमिनी है, उनको जो है सारा का सारा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। तो रिटर्न कर दिया जाता है सारा का सारा पैसा, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जो आरओपी लिखा हुआ है वो है। तो अब एनपीएस फैमिली इनकम जो दिया हुआ है इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको पेंशन मिलती है वीआरएस जाने के बाद, उसके बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलती है आपकी डेथ होने पर, और उसके बाद यदि आपकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी पेंशन मिलती है, या तो आपके मदर फादर जो भी जो है जीवित हैं उनको मिलती है, अगर वो नहीं है तो उस केस में आपके बच्चों को पेंशन मिलता है। तो ये है एनपीएस फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम में क्या है, एक लॉन्ग टाइम के लिए आप पेंशन कुछ पैसा जो है पेंशन के रूप में अपने फैमिली को देना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। लेकिन सबसे ज्यादा चुना जाने वाला जो इसमें स्कीम है वो है जॉइंट लाइफ एन्युटी, जिसके तहत आपको पेंशन मिलती है, उसके बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलती है, और उसके बाद सारा का सारा पैसा वाइफ के पेंशन मिलने के बाद जो नॉमिनी होता है उसको सारा का सारा पैसा इकट्ठा दे दिया जाता है। यही सबसे ज्यादा चुना जाता है। अब हम लास्ट ऑप्शन यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर है एन्युटी फॉर लाइफ। तो एन्युटी फॉर लाइफ क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको पेंशन मिलती है, ना ही आपके डेथ होने के बाद आपको जो है आप सोचो कि आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। एन्युटी फॉर लाइफ अगर आप चूज करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको ही पेंशन मिलेगी, उसके बाद जैसे ही आपकी डेथ होगी तो आपके परिवार को या आपके वाइफ को जो है वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा दे दिया जाएगा, और उसके बाद पेंशन खत्म हो जाएगी, पेंशन नहीं बनेगी। ये है आरओपी का मतलब। और ऊपर वाले जो दोनों हैं इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वाइफ को पेंशन मिलती है, और सेकंड नंबर वाले में वाइफ को भी पेंशन मिलती है, उसके बाद वाइफ के बाद आपके बच्चों को या फिर मदर फादर जो भी जीवित होंगे उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये थी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जिसमें रहता है WROP। ठीक है, ये WROP का मतलब क्या है, तो जैसे आरओपी का मतलब मैंने आपको समझाया रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो वैसे ही WROP का मतलब है विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपको पैसा नहीं मिलेगा वापस। जैसे यहाँ पर पेंशन मिलता है, पेंशन मिलने के बाद अगर आपको सारा का सारा पैसा वापस मिलता है, उस पर लिखा रहता है आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, और जिसमें पैसा नहीं मिलता वो होता है आपका विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो अगर आप विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, लास्ट में आपको सिर्फ पेंशन मिलेगी, और पेंशन खत्म होने के बाद आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, वो सरकारी खाते में जमा हो जाएगा। तो इसीलिए WROP को सिलेक्ट नहीं करता कोई, और करना भी नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो किया जाता है वो है जॉइंट लाइफ एन्युटी। तो हम यहाँ पर जॉइंट लाइफ एन्युटी ही को ही जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट एन्युटी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर आप इस को किस टाइप से जो है इस सैलरी को लेना चाहते हैं, अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली। तो यहाँ पर हम मंथली को क्लिक करेंगे, यहाँ पर मंथली को चूज करेंगे और कैलकुलेट पर ओके करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट पर ओके किया, यहाँ पर बहुत सारे जो है कंपनी आपको दिखाई दे रही होंगी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इनके ये इनका रिटर्न प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हैं आपके सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां। तो ये कंपनियां हैं एक साइड में, और एक साइड में है आपकी एन्युटी फॉर लाइफ जो आपने चुना था स्कीम, उसके तहत जो आपको रिटर्न देने वाले हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल दिया गया है, यहाँ पर 0 रुपया दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आदित्य बिरला कैपिटल जो है एन्युटी फॉर लाइफ के लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 दिखाया गया है। जिसके आगे भी आपको 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एन्युटी फॉर लाइफ में सर्विस प्रदान नहीं करते हैं, और जो प्रदान करते हैं सर्विस उनका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट परसेंट में, और साथ ही साथ कितना रुपया बनेगा मंथली वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि एक्सिस का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 11,059 रुपया 5.83% की दर से ये देगा, और 11,059 रुपया मंथली दे सकता है। और वहीं पर श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 12,595 रुपया देगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सैलरी बन रहा है, और कौन सी कंपनी में लगाने से कितना पैसा बन रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। अगर हम ये मानते हैं
कि ये व्यक्ति, एक बार फिर से बैक करेंगे, अब हम यहाँ पर साल बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पर 2 साल बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर विड्रॉ में 20% डालेंगे जैसे हमने पहले डाला था, और यहाँ पर सारी चीजें एज इट इज रहने देंगे। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट पर ओके करते हैं। कैलकुलेट पर ओके करने के बाद आप देख पाएंगे अगर 2 साल और रुक के जाते हैं तो यहाँ पर 2 साल में यहाँ पर उनका जो सैलरी है वो 16,663 रुपये बन जाएंगे एक्सिस मैक्स में। और वहीं हम बात करें श्री राम वाले में तो यहाँ पर उनकी सैलरी बन जाएगी 18,611 रुपये। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। 1-2 साल अगर आप रुक के जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमारा जो 20 साल 22 साल हम जो जॉब करके जाते हैं तो उसमें जो हमको अलग से पैसा मिल जाता है, लीव इनकेसमेंट का मिल जाता है, ग्रेजुटी मिल जाती है, तो वो हमारा 10-15 लाख जो बन जाता है, तो वो 10-15 लाख हमारा इकट्ठा मिलने के लिए काफ़ी है। और हम यहाँ पर जो एनपीएस है, एनपीएस से 20% विड्रॉ नहीं करके अपनी सैलरी में इजाफा करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्रॉ में 0% डालेंगे। और 0% डालने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट है एन्युटी वैल्यू, तो वो वहाँ पर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी अपने आप बढ़कर यहाँ पर 20,829 रुपया, 23,263 रुपया यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं 23,000 यहाँ पर मंथली सैलरी बन चुकी है। तो ये है कैलकुलेटर, और इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया। यदि आप 2004 के बाद के भर्ती हैं तो आप यहाँ पर अपना डाटा डाल के आप कब जाना चाहते हैं वो सारा डिटेल आप यहाँ पर अपना डालते हुए चलेंगे। और विड्रॉ कितना करेंगे वो सारा आप 20% विड्रॉ करेंगे, या फिर 60 साल के बाद जाएंगे तो 60% विड्रॉ करेंगे, या फिर 60 साल जाने के बाद भी 0 विड्रॉ करके फिर अपनी पेंशन बनाएंगे तो कितना बनेगा वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस ऐप पर डेफिनेटली कर सकते हैं। पेंशन प्लस ऐप है, और पेंशन प्लस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।